सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपती चली जा रही है और 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट में सरकार ने निजीकरण की गति को तेज करने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार निजीकरण की अपनी इस योजना को लागू करने में भी जुट गई है। एक के बाद एक सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है और अब एक बार फिर सरकार इंश्योरेंस कंपनियों के निजीकरण करने की योजना बना रही है। तो आखिर कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का हो सकता है निजीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। सरकार की निजीकरण की नीति को लेकर विपक्ष लगातार उसे घेर रहा है। विपक्ष का दावा है कि घाटे वाले उपक्रम की जगह सरकार फायदे वाली कंपनियों को निजी हाथों में सौंप रही है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसे छिपाने के लिए फायदे वाली कंपनियों के निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सरकार राजकोषीय घाटे को छुपा सके। विपक्ष के दावे भले ही सच हों, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है और एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपती चली जा रही है। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को कैपिटल सपोर्ट देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और अब इनमें से ओरिएंटल इंश्योरेंस या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में पूंजी लगाने के बाद इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार दिख रहा है। कंपनियों की हालत सुधरने के साथ ही अब सरकार इनके निजीकरण की तैयारी कर रही है। 1 फरवरी को पेश किए गए बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 सार्वजनिक बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए लौटाने का लक्ष्य तय किया है। लेकिन सवाल ये है कि यदि सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपना है तो घाटे वाले उपक्रमों की जगह फायदे वाली कंपनियों को क्यों बेचा जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।